इस माया से भरे संसार में मनुष्य की इच्छाओं का, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कभी अंत नहीं है। मनुष्य की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही मनुष्य इस संसार में निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। मनुष्य का इस सांसारिक सुखों के प्रति इच्छा, मोह, लोभ, लालच, काम वासना के प्रति आकर्षण ही मनुष्य को इस पीड़ादायी जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। मनुष्य जाति को ज़रूरत और इच्छाओं के बीच का अंतर समझना होगा। ज़रूरतें सीमित होती हैं जो कम में पूरी की जा सकती हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना असंभव है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मनुष्य का मन, उसका लालच एक के बाद एक अनंत इच्छाओं को पाने की लालसा रखता है और इन इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में वो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भूल जाता है और एक छोटे से पाप से शुरू हुई कहानी इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ मनुष्य को पाप की खाई में ढकेल देती है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति हेतु फिर इंसान को सही और गलत का कुछ भेद समझ नहीं आता। फिर वो सब कुछ अपने लिए चाहता है, उसे सबसे श्रेष्ठ बनना है। पैसे में, पावर में, सुख समृद्धि में इच्छाएं मनुष्य के अंदर का लालच, लोभ, काम वासना, मोह को जन्म देती है और ये मोह भय का कारण बनता है। तब मनुष्य सुख का साथ नहीं छोड़ना चाहता, अपना जीवन, अपना शरीर त्यागना नहीं चाहता। तब मनुष्य इस संसार के मोह माया के जाल में फंसकर जन्म जन्म इस मृत्यु लोक पर जन्म और मृत्यु के घोर पीड़ादायी चक्र से गुजरता रहता है। बार बार इच्छाओं की पूर्ति हेतु लिया गया जन्म और उन इच्छाओं को पूरा करने हेतु किया गया पाप से भरा हुआ कर्म और फिर उन कर्मों के फल को भुगतने हेतु फिर लिया गया जन्म। इस तरह मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से निरंतर जन्मों जन्म गुजरता रहता है। मनुष्य का जन्म प्रकृति के 3 गुण तमस, रजस और सत्व गुणों से मिलकर हुआ है और ये तीनों गुण मनुष्य के कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और इन 3 गुण के होते हुए मनुष्य बिना कर्म के कभी भी मुक्त नहीं है। मनुष्य हर पल कर्म कर रहा है और जहाँ कर्म है वहाँ हर उस कर्म के साथ उसका फल निश्चित है, तय है। उस कर्म के साथ फल बंधा हुआ है और इस तरह मनुष्य कर्म और कर्म के फलों के बंधनों में बंधा हुआ है। मनुष्य को अगर खुद का ज्ञान ना हो, उसे इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच का अंतर पता ना हो, मनुष्य को धर्म और अधर्म का ज्ञान ना हो, जीवन मृत्यु का ज्ञान ना हो, मनुष्य को खुद के अंदर का गुण और अवगुण, दूषित और पवित्र भाव के बीच का भेद पता ना हो, मनुष्य को कर्मा और कर्मा से मिलने वाले फलों का ज्ञान ना हो, प्रकृति किस नियम पर कार्य करती है, मनुष्य को किस रूप में उसके कर्म का फल मिलता है, अगर यह ज्ञान ना हो तो फिर मनुष्य का अज्ञानतावश इस सांसारिक माया लालच में आकर के पाप करना तय है। इसलिए मनुष्य को इन सारे पाप से बचने के लिए ये सारे ज्ञान का होना आवश्यक है कि उसे पता हो कि उसे किस कर्म को करना है और किस कर्म को नहीं। ज़रूरतें वो होती हैं जो इंसान के जीने के लिए ज़रूरी हैं। एक साफ सुथरा, सहूलियत से भरा जीवन जिसमें उसके डेली ज़रूरत की चीज़ें अच्छे से पूरी हो जाएं, बट वहीं संसार के महंगे से महंगी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना, ज़रूरत की पूर्ति होते हुए भी
ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को खरीदना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, शान शौकत, रईसी के नाम पर दिखावा करना, अनाप शनाप पैसे का खर्च करना, खुद का रुतबा, खुद की अमीरी दिखाने, दूसरों को नीचा दिखाने, औरों को इम्प्रेस करने अपने पैसे से, पावर से, इन सारे आडंबरों से मनुष्य की सिर्फ हानि होती है। क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता होती है कि वो सही और गलत के बीच फ़र्क कर सके और डिसीजन ले सके। और जब मनुष्य किसी चीज़ को वेस्ट करता है, फिर वो समय हो या पैसा, कर्मा शब्दों का हो या विचारों का या भाव का, इन सब का हिसाब उसे देना पड़ता है। अगर मनुष्य को भाग्य से ज़रूरत से ज़्यादा मिला है तो वो उसे अनाप शनाप वेस्ट करने के लिए नहीं है। किसी भी चीज़ का, शब्दों का, पैसों का जब दुरुपयोग होता है तो उसका क्या फल होता है, और जब सदुपयोग होता है तो उसका क्या फल होता है, ये तो मनुष्य भी भली भांति जानता है। और इसी फिर चाहे वो शब्द हो, कर्म हो, विचार हो, भाव हो, धन हो, सुख सुविधा हो, समय हो या जीवन हो, इन सब के दुरुपयोग या सदुपयोग को ही कर्मा कहते हैं। कि आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं, सही या गलत, सिर्फ अपने या अपनों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, या मानवता, मनुष्यता, प्रकृति की भलाई के लिए। इच्छाओं को पूरा करने के पीछे मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के बदले में उसके हाथ क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसका कर्मा, बुरा कर्मा। क्योंकि मनुष्य के पास तो धर्म कमाने का समय ही नहीं बचा। धर्म मतलब जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करे, अपने मनुष्य होने का धर्म निभाए। मनुष्य को इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच का अंतर समझना चाहिए। ज़रूरतें वो होती हैं जिसके बिना जीवन कठिन हो जाए, जो जीवन को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। और इच्छाएं वो होती हैं जो मनुष्य सुख और लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए पीछे भागता है। जैसे ज़िंदा रहने के लिए हीरे के हार और सोने चांदी की ज़रूरत तो नहीं है, बट खाना, कपड़ा, सर छुपाने की जगह, दवाइयाँ, एजुकेशन, ये सारी ज़रूरतें इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इन सारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़ संघर्ष कर रहा है, दर्द और तकलीफ़ से गुज़र रहा है। और वहीं जिनके पास धन है तो वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कम पड़ रहा है। किसी को जेवर चाहिए, किसी को कार, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कपड़े पे कपड़ा, किसी को मोबाइल पे मोबाइल चेंज करना है, किसी को पार्टीज़ करनी है और किसी को लाइफ एंजॉय करना है। मनुष्य होने का धर्म क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना। जो सिर्फ मेरा है वो सिर्फ मुझ पे खर्च हो, किसी और के कोई काम ना आए। ये सब कर्मा है। क्योंकि परमात्मा तो पैसा, सुख, समृद्धि दे के भी परीक्षा लेते हैं मनुष्य के अच्छे नीयत की, ईमान की, मानवता की, धर्म की। और यही सब पैसा, सुख, समृद्धि उससे छीन के भी परीक्षा लेते हैं उसके धैर्य की, उसके विश्वास की, उसके धर्म के रास्ते पे चलने की। जिस सुख सुविधा पर मनुष्य अपना पूर्ण अधिकार समझता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करने पर परमात्मा उसे डबल करते हैं, मल्टीपल करते हैं। धन और दौलत तो एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। अगर मनुष्य को इकट्ठा करना है तो वो दुआओं को इकट्ठा करे, ब्लेसिंग्स
अच्छे पुण्य कर्मों को इकट्ठा करे। इच्छा, मोह, लोभ, लालच, काम वासना के पीछे भागकर इंसान का सब बुरा कर्मा ही क्रिएट होता है और फिर उन कर्मों के फलस्वरूप कष्टदायी जीवन मृत्यु का चक्र, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु। जीवन का आधार ज्ञान है। ज्ञान के प्रकाश को चुने और उस ज्ञान के प्रकाश में कर्मा को समझे। धर्म और कर्मा को समझना ही मुक्ति का आधार है। इच्छाएं मनुष्य का बंधन है। मुक्ति को चुने, बंधन को नहीं।